करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग इंदौर के 300 स्टार्टअपों ने अपना उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। और जब इतनी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमने बैठ के ये तय किया कि एक फोरम बनना चाहिए। और फोरम इसलिए बनना चाहिए कि जो मंच पर हमारे स्टार्टअप बैठे हुए हैं, ये बहुत ही अनुभवी स्टार्टअप है और सामने जो बैठे हैं उसमें अनुभवी भी हैं और युवा भी है नए स्टार्टअप। इनके बीच में एक कड़ी होना चाहिए कि इनके अनुभव का लाभ हमारे नए स्टार्टअप को मिलना चाहिए। और उसी कार्यक्रम में हमने एक फोरम बनाया और उस फोरम के अंतर्गत ही आज कार्यक्रम आयोजित किया। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस फोरम की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। चाहता हूं ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। आने वाले कुछ समय में हम अपनी अपनी बात रखेंगे, पर इतना मैं जरूर बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इंदौर में स्टार्टअप का हब बने। और जो हमारे मित्र है उन्होंने पहले ही कहा कि इंदौर देश का स्टार्टअप का कैपिटल बने। आइए हम सब मिलके इस ओर प्रयास करें और फरवरी में संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय देंगे, आने वाले दिनों फरवरी में हम एक बड़ा इवेंट फंडिंग का, क्योंकि हमें एक सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट के साथ साथ एक इकोसिस्टम चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से दो बातों का मैं निवेदन करूंगा कि जब मैं बेंगलोर में, क्योंकि कुछ हमारे स्टार्टअप जो इंदौर की है वो बेंगलोर और नोएडा में मिलते हैं मुझे, तो उनको कुछ विषयों को लेकर ये कहते हैं कि इंदौर में एक इकोसिस्टम होना चाहिए ताकि हम जो बेंगलोर में चले गए हैं या नोएडा में चले गए हैं तो इंदौर में वो इकोसिस्टम होगा तो हम इंदौर वापस आ भी सकते हैं और इंदौर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो भी सकता है। तो उसमें कुछ जो सुझाव आएंगे उसके लिए जरूर जो आपकी नीति बन रही है, खास करके आईटी को लेकर और स्टार्टअप को लेकर, उसमें इन सब सुझावों का जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि जो हमारे युवा साथी बाहर जा रहे हैं वो यही मध्य प्रदेश में काम करें। खास करके इंदौर को लेकर ये बात, यही शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। जिस तरह कहते हैं कि एक प्रोसेस जिसमें हम विचार करते हैं, काम करने की ठानते हैं, उसके प्रमोशन के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए हमें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उन मार्गदर्शन में किन बिंदुओं का समावेश किया जाए उस विषय पर चर्चा आवश्यक होती है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ ऐसी ही एक चर्चा की शुरुआत करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बीच उपस्थित है, डॉक्टर निशांत खरे जी। व्यावसायिक रूप से आप एक सर्जन हैं, लेकिन सर्जन होने के साथ में समाज और राष्ट्र के प्रति हम अपने अपने प्रोफेशन के साथ किस तरह अपने आप को निवेदित कर सकते हैं, इसी धारा में वो इस मेंटर के रूप में इस फोरम के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निशांत खरे जी, मैं अनुरोध करूंगी इस चर्चा का प्रारंभ करें। मंच पर विराजमान इस प्रदेश के लोकप्रिय, हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद श्री शंकर ललवानी जी, सभागृह में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और जो मंच पर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, जो वॉलंटियर्स की तरह खड़े हैं, कुछ को शायद बैठने का स्थान नहीं मिला, मैं एक ही शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, ये टीम स्टार्ट इन इंदौर है। तो सभी टीम स्टार्ट इन इंदौर के सदस्य, अब आज से कुछ साल पहले का ध्यान करेंगे तो कुछ साल पहले अगर कुछ नया करना होता, आइडिया को बिजनेस में बदलना होता, तो शायद उसके लिए बरसों का समय लगता था। नया करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत जल्दी स्वीकार भी नहीं होता था और व्यवसाय का आधार तो कभी बनता ही नहीं था। पर आज मन प्रफुल्लित है, आनंदित है, एक यंग एनर्जी से भरा हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम एक ऐसे समूह के सामने बैठे हैं जो ये मानता है कि असंभव कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो जानते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, वो जानते हैं कि वो नया कुछ भी कर सकते हैं और जो प्रोसेस चल रही है उसको चलती हुई प्रोसेस को बेहतर भी कर सकते हैं। यही स्टार्टअप्स की कहानी है, यही यंग इंडिया की कहानी है, यही आत्मनिर्भर भारत की भी कहानी है और आने वाले समय में
यही भारत के भविष्य की भी कहानी होगी। आज के कार्यक्रम का स्वरूप स्पष्ट है। इंदौर में जो कुछ सफलता प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लगभग 255 स्टार्टअप चिन्हित किए गए। ये 255 स्टार्टअप्स को आज यहां आने का न्योता दिया गया। कुछ लाखों का बिजनेस से लेकर 9-10 हजार करोड़ तक का व्यवसाय जिन्होंने खड़ा करा है, ऐसे 255 स्टार्टअप्स को न्योता दिया गया। आज इस सभागृह में आखिरी जो फिगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन काउंटर से मौजूद है, 234 उनमें से स्टार्टअप्स जो हैं इस सभागृह में उपस्थित हैं। हमने इनसे कुछ सुझाव मांगे थे कि आप सरकार से क्या मदद, पॉलिसी में क्या इनपुट चाहते हैं, तो इन्होंने अपने सारे सुझाव हमें लिखकर भेजे हैं। ऐसे 10 लोग चिन्हित करके उनके सुझाव संकलित करे गए हैं, जो अभी वो सुझाव आपके सम्मुख रखेंगे। अगले 15-20 मिनट में एक एक को आमंत्रित कर हम वो सुझाव आमंत्रित करेंगे। वो सुझाव आप सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को दे सकेंगे और उसके बाद फिर हम उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। तो स्टार्टअप की कहानी का जो बीज है, जो जन्म है, जो बर्थ है, उसमें एक आइडिया की जरूरत होती है। अंततः एक आइडिया है, शायद कोई प्रोसेस, कोई समस्या, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका देख रहे होते हैं और उसे सुलझाने के लिए एक आइडिया होता है और वो आइडिया ही वो बीज है जो आगे चल के स्टार्टअप में बदलता है। पता एक ऐसा ही स्टार्टअप, एक ऐसा ही आइडिया है। तो पता नहीं ये देखा कि ये जोमेटो, स्विगी, अन्य प्रकार के लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ये एड्रेस पूछते रहते हैं। हम ट्रैफिक में रुककर भी एड्रेस पूछते हैं, दुकानों का पता पूछते हैं। ये पता एक ऐसी चीज है जो हमारे नाम की तरह ही है। जैसे हमारा नाम निश्चित है, हमारा पता भी निश्चित है। तो ये पता जो स्टार्टअप है, ये डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम का स्टार्टअप है। मुख्यमंत्री जी, 9 महीने पहले लॉन्च किया गया। पिछले 7 महीने में 70 लाख लोगों ने डाउनलोड करा है। 9 महीने पहले जिसकी वर्थ दुबई के और अन्य जगहों के इन्वेस्टर्स मिलकर इसका करंट इवैल्यूएशन 750 करोड़ रुपए है। मैं कृतिका जो पता की सीईओ हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना सुझाव मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। यहाँ उपस्थित सभी अतिथि और मुख्य अतिथि को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर निशान जी को बहुत धन्यवाद। आपने पता ऐप को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है। आपकी, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, नगर निगम की और इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम पता ऐप के द्वारा इंदौर को देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बना रहे हैं। मेरा सजेशन स्टेट गवर्नमेंट से है कि हमें इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस से ही ऐसे प्लेटफॉर्म शुरू कर देने चाहिए थ्रू सम सब्जेक्ट लाइक स्किल डेवलपमेंट। ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप को और प्राथमिकता बढ़ाने आयोजन करना चाहिए। पिच डेक क्रिएशन, मेंटर वर्कशॉप एंड आइडिया वैलिडेशन जैसी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहिए। इन सभी से हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी नए आइडियाज डेवलप करने की और उनको अमल करने की, जिससे हम इंदौर को विश्व स्तरीय लेवल पर एक स्टार्टअप सिटी के रूप में पहचान दिला सकेंगे। थैंक यू। धन्यवाद कृतिका जी। तो अब एक आइडिया है, ये आइडिया डेवलप होगा और ये आइडिया डेवलप होकर कभी ना कभी किसी कमोडिटी, किसी प्रोडक्ट में बदलेगा। लेकिन इस आइडिया से प्रोडक्ट तक की जर्नी में इसे एक वर्क एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। और अब इस समस्या को समझिए कि बहुत सारे जो युवा यहाँ बैठे हैं, इनने जब कंपनी शुरू करी थी तो शायद इतना कैपिटल था नहीं कि इनको कोई काम करने की जगह मिलती हो। ये वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, इस वर्क एनवायरनमेंट की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी। वर्की एक ऐसा ही स्टार्टअप है जिसने शेयर्ड वर्किंग स्पेस या को वर्किंग स्पेस का कंसेप्ट लेकर आया। एक जगह है जहां बहुत सारी कंपनियां काम करती, इंदौर से प्रारंभ कर अब ये 17 शहरों में मौजूद हैं। पिछले कुछ समय में 158 कंपनियां ऐसी हैं जो इस वर्की के एनवायरनमेंट में अपनी शुरुआत कर चुकी हैं।
आज यहाँ बैठे बहुत सारे सफल स्टार्टअप्स में से कई ऐसे हैं जो कि इसी एनवायरनमेंट में शुरू हुए थे। वर्किंग स्पेस को लेकर हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कहां पर जाकर गाड़ी अटकती है, ये विचार रखने के लिए मैं वर्की से शिवानी जी को आग्रह करूंगा। शिवानी, आप अपने स्थान पर खड़े होकर कृपया अपना सुझाव दें। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक आइडिया के कामयाब होने में कई तत्वों का मिलना आवश्यक है और एक स्टार्टअप आइडिया में सबसे आवश्यक होता है उनका ऑफिस स्पेस, वो जगह जहां पर आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और सकारात्मक वातावरण के साथ रहना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक अच्छी ऑफिस स्पेस मिलना आपकी सबसे बड़ी चुनौती ही नहीं बल्कि आवश्यकता है। भले आप वो शुरुआत एक सिंगल कोवर्किंग सीट से करें या एक एंटरप्राइज सेटअप में एक 100 सीटर ऑफिस से, वो शुरुआत महत्वपूर्ण होता है। आज इस मौके पे मैं हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि वे कई समय से हमारे इंदौर शहर में ऐसे कई स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करते आ रहे हैं। आज हमारी यह विनती है श्री मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे कम से कम या फ्री सब्सिडाइज रेट्स पर पहले 6 से 12 महीने स्टार्टअप्स को ऐसी जगह प्रोवाइड कराने में हमारी मदद करें जिससे कि वे और हम साथ मिलकर आगे बढ़ सके और उन्नति कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शिवानी जी। वर्किंग एनवायरनमेंट में, वर्क स्पेस में काम करते करते अंततः अब उस आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना है। देखा जाए तो स्टार्टअप की कहानी यही है, वो एक आइडिया से शुरू होती है, एक एनवायरनमेंट में काम करती है, एक प्रोडक्ट में बदलता है, उस प्रोडक्ट की फंडिंग होती है, फिर वो स्केल अप होता है, फिर अंततः यूनिकॉर्न बन जाता है, आईपीओ लाता है और सब प्रकार की चीजें। लेकिन इसे एक प्रोडक्ट में बनना पड़ेगा और आगे की पूरी यात्रा के लिए ये जरूरी है कि वो प्रोडक्ट इतना अच्छा हो जिसे आसानी से बेचा जा सके। वो प्रोडक्ट ही ये तय करेगा कि वो स्टार्टअप कितना सफल होगा। अब ये प्रोडक्ट कोई कमोडिटी हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो सकता है, या आज के युग में डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। मुख्यमंत्री जी, रैग बैंक एक ऐसा ही डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसा एक ऐसा ये कल्पना बस ये थी कि अगर प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया का पुश कर रहे हैं, अगर हम डिजिटल मध्य प्रदेश का पुश कर रहे हैं, तो अंततः इस डिजिटल डेटा को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर्स की आवश्यकता होगी। मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई ऐसी बहुत जगहों पर थे। ये मध्य प्रदेश में 7 साल पहले शुरू हुआ एक डेटा सेंटर है। कार्बन न्यूट्रल, करियर न्यूट्रल डेटा सेंटर है। मैं नरेंद्र जो इसके पैसा लगता है, जैसे अभी अगर आपने सुना माइक्रोसॉफ्ट 15,000 करोड़ हैदराबाद में लगा रहा है, AWS अमेजन 20,000 करोड़ लगा रहा है सिर्फ डेटा सेंटर बनाने के लिए। तो मैं एमपी क्यों नहीं, एमपी के पास बिजली है, जगह है, लैंड बैंक है, क्लीन एनर्जी है, वो सारी चीजें हैं। तो इस मॉडल में मेरा सजेशन है कि हम पीपीपी में उन सभी लोगों को इन्वाइट करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट को डेटा सेंटर चाहिए, रेक बैंक पैसा लगाने को तैयार है, आप कस्टमर बन जाओ बस। तो ऐसी पार्टनरशिप्स को आप अवसर दें, प्लेटफॉर्म प्रदान करें, ओपन हो जाए कि स्टार्टअप को खर्चा करके बिल्डिंग बनाने के इनके पैसे नहीं होते। जब हमने भी चालू किया था हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम खुद का बिल्डिंग बनाए, तो वर्की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बट ऐसे डेवलपर्स हैं जो इंदौर में है, एमपी में, एमपी के बाहर है, फ्रेंड्स ऑफ एमपी में, उन सारे डेवलपर्स को इन्वाइट करें और उनको जगह दे, पावर दे, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और स्टार्टअप को दे उन जगह पे जहां स्टार्टअप अफोर्ड नहीं कर पाता अभी। तो ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए, स्टार्टअप सिटी हो और एक नई सिटी हो जो एनर्जी दे पूरे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम को। वो इंदौर आए, फिनलैंड की मतलब गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड अच्छे स्टार्टअप को हम इन्वाइट करेंगे, आप यहाँ पे आके बढ़ो और आगे बढ़ो, हमारी सरकार साथ में हो। स्मार्ट सिटी इंदौर है, इनके पास सर बहुत सारे जॉब्स हैं जो स्टार्टअप को दे सकते हैं, तो पीपीपी में वो दे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सब कुछ ठीक होने के बाद भी एक स्टडी है, तो एक डेटा है
कि ऐसे स्टार्टअप जो आइडिया से प्रोडक्ट में बदले ही नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए, जो प्रोडक्ट में भी बदल गए, उनकी प्रगति की कहानी